संदीप जोशी जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आई हैव वन क्वेश्चन। एक कुंडली है जिसमें मिथुन लगन है और जी। शुक्र और बुध बैठे हैं इकट्ठे। बहुत बढ़िया। पर उसमें ना जो केतु है वो नाइन्थ हाउस में है, तो फिफ्थ दृष्टि डाल रहा कोई बात नहीं, बैठा कहाँ है बुध और शुक्र? है। मिथुन लगन में पहले हाउस में बैठे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। तो जो केतु दृष्टि डाल रहा है इससे नहीं, जो लक्ष्मी वो नारायण योग है ये ना, भंग होता है। केतु खुद यहाँ पर धनदायक है। ओके। केतु स्वयं धनदायक है। देखो, अच्छा। लक्ष्मी ओके। नारायण योग, लक्ष्मी योग, ये तो अपर लेवल के योग हो गए। पर ऐसा अच्छा थोड़ी जी। है जिनकी कुंडलियों में अपर लेवल के योग नहीं है वो धन नहीं कमा सकते। धन तो वो भी कमाते बेचारे। ओके ओके। धन तो आपको हर ग्रह देता है। हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कौन सा ज्यादा दे रहा है, कौन सा कम दे रहा है। सिर्फ हमें ये गेजिंग करनी है। नवम भाव का केतु कभी भी फाइनेंस पे डेंट नहीं मारता। कभी फाइनेंस गुरुदेव पे जो, डेंट। अच्छा जी। जी। अच्छा, अगर राहु बैठा होता है यहाँ पे तो राहु डेंट हाँ, मारता है वो यहाँ पे। वो मार सकता था, पर वो फाइनेंस पे नहीं मारता, वो और तरीके से मारता। फाइनेंस में अच्छा। तो राहु भी डेंट नहीं मारता। अच्छा राहु कि का इम्पैक्ट जो होता है सबसे ज्यादा, वो हमें गुमराह कर देता है और मस्तिष्क में गलत विचार पैदा करता है, जिनके ओके। माध्यम से व्यक्ति खुद लॉस करता है, ओके लालच में आकर के। तो अगर कोई केतु का व्यक्ति ये यहाँ पे कोई सोचे, नेगेटिव नहीं है। नहीं 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 नहीं, केतु का उससे अ- कोई लेना देना नहीं है। देखिए जी, ग्रह अगर अपना काम कर रहा है और व्यक्ति के संस्कार अच्छे हैं, व्यक्ति की अपने विचारों में, सिद्धांतों में पकड़ अच्छी है, तो राहु कुछ नहीं करेगा। ओके। राहु भी कमजोर आदमी ढूंढता है कि कौन लालच में सबसे जल्दी आएगा। तो कमजोर प्रवृत्ति का व्यक्ति राहु के इम्पैक्ट में बहुत जल्दी आता है। इसीलिए जो लोग ज्योतिषियों से ये अपेक्षा रखते हैं कि जो हूबहू प्रेजेंट में मेरे साथ हो रहा है वो तुरंत ये बोलना शुरू कर देगा, उनको हमेशा निराशा हाथ लगती है। और वो हमेशा ये कहते हैं एक बात, कि कोई ज्योतिषी आज तक हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसके पीछे रीजन है कि राहु किसी एक जगह बैठ करके, मैं नेगेटिव राहु की बात कर रहा हूं, अगर वो बैठा है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो वह जो काम करेगा, पर हो सकता है सेकंड केस में वो राहु वहीं पर बैठा हो पर वैसा असर ना कर रहा हो। क्यों नहीं करेगा? हम्म। क्योंकि राहु ने जो जाल बिछाया, अगर व्यक्ति राहु के जाल में नहीं फंसा तो नहीं फंसेगा। राहु क्या करेगा? उसका कुछ नहीं करेगा। हम्म। राहु ओके। तो आपको परीक्षाएं लेगा ना आपकी। अब हम्म आप हम्म परीक्षा में हर बार पास हो जाओगे फिर क्या करेगा? हम्म। सिंपल सी बात है, राहु कुछ नहीं कर सकता आपका। या। ओके। तो हमें थैंक यू। ये समझना होता है कि व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति का माइंडसेट और अपने सिद्धांतों पर अडिगता कितनी है, हाउ मच, तो फिर हमें पता चल जाएगा। अक्सर लोग लालच में, एंग्जाइटी में, एंग्जाइटी को आप जल्दबाजी कर लो, हड़बड़ाहट कर लो कि मैं ना चूक जाऊं, ये मौका नहीं छूटना चाहिए। लालच जब आता है ना, उसको लगता है मौका नहीं छूटना चाहिए, तू पीछे रह जाएगा अगर तू मौका छूट गया। तो तू जल्दबाजी कर। जल्दबाजी करने से उसको सोचने का टाइम नहीं देता राहु, और तुरंत वो पाश में फंस जाता है उसके। वो ये समझ ही नहीं पाता कि सामने वाला व्यक्ति मुझे ऐसा कर क्यों रहा है, क्या मैं इसको डिजर्व करता हूं। आप कोई लड़की ऑफिस में जाए और उसकी एजुकेशन केवल 12वीं क्लास हो,
और कंपनी का मालिक कहे मैं तुझे डायरेक्टर बना दूंगा, मैं तुझे चीफ बना दूंगा, मैं तुझे यहाँ का हेड बना दूंगा, और बना भी दे, तो उस लड़की को समझ में नहीं आएगा। इसे कहते हैं आत्म विश्लेषण करने की शक्ति ना होना। आप लोग मुझे रेस्पेक्ट करते हैं, इतनी बात मुझे समझ में आती है। आप लोग मुझे फेवर करेंगे, ये बात मुझे समझ में आती है। पर कोई अति संयुक्ति में जाने की कोशिश करे तो मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे ही जाल में फंसाने आया है। आवश्यकता से अधिक मान सम्मान दिखाने की कोशिश करे, इसका मतलब ये कोई अपने स्वार्थ हित में आया है। तो हमें सावधान रहना होगा। अगर हम लालच में नहीं आए तो बच गए राहु से। राहु तो पल पल आएगा, पल पल जाल बिछाएगा, बचना आपको है। कमजोर लोग फंस जाते हैं। जितनी कमजोर कुंडली होगी, उसका इन पाप ग्रहों से फंसना आसान हो जाएगा। वो इजी टारगेट होगा। कमजोर का मतलब ये नहीं कि वो नीच का ग्रह है। कमजोर का मतलब है शख्सियत का कमजोर होना। इसलिए मैं सबसे ज्यादा लगन की बात करता हूं। लगन जो है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका माइंडसेट है। लोगों का ये माइंडसेट ही बिगड़ जाता है बस, और वो ही फंस जाते हैं ये। और थैंक यू सो अगर मच गुरुदेव। आप लोग अपनी बात पर अड़िग रहे, मान लो एक लाल किताब का प्यारा सा कंसेप्ट, लाल किताब में से 9 ग्रहों में से 5 ग्रहों में एक चीज लिखी है उपायों के रूप में कि फ्री का माल ना ले। फ्री का माल ना ले और आदमी यही मात्र सोच ले, तो आप सोचो वो उसको राहु कैसे फंसा सकता है। राहु तो फ्री का माल ही दिखाता है। राहु कहता है 1 रुपया लगा 10 रुपया पा। तू बावला है, तू क्यों मेहनत कर रहा है, क्यों झंझटों में पड़ा हुआ है। इधर से दाएं घुमा, उधर से बाएं घुमा, और निकल के सबसे नंबर 1 पहुंच जा। ज्योतिष सीखने की सबसे अच्छी बात यही है, हम ग्रहों की प्रवृत्ति को समझने लग जाते हैं और अपने उस चीज में हम आगे बढ़ जाते हैं। गुरु भी, अगर कोई गुरु तुम्हें आवश्यकता से अधिक प्रेम का प्रदर्शन कर रहा है और तुम्हें डांट ही नहीं रहा है, तुम्हें फटकार नहीं रहा है, तुम्हारी हर बात सुन रहा है, तुम्हारी हर बात मान रहा है, सावधान। ये गुरु गुरु नहीं, गुरु घंटाल भी साबित हो सकता है। ये राहु है साक्षात। लोग अक्सर इसी फेर में पड़ जाते हैं। कड़वा गुरु, सच्चा गुरु ज्यादा बेटर है। गुरु कहता है कि भाई ये चीज करनी है तो ये चीज लगेगी, मैं अपनी फीस लूंगा, मैं अपनी गुरु दक्षिणा लूंगा, वो ज्यादा बेटर है। और एक आपको लालच दिखाए कि कोई चिंता मत कर, मैं सब कर दूंगा, तो इसका मतलब वो आपको इस दुनिया का पाठ ही नहीं पढ़ा रहा है। इस संसार में कोई भी चीज किसी को आज तक ना फ्री मिली है ना मिलेगी, किसी को नहीं। पर फ्री का तो इल्यूजन इतना जबरदस्त है मार्केट के अंदर, हम सब इंसानों में, कि पूछो मत। और ये फ्री के ट्रैप पकड़ते, जो फ्री है वही राहु है। आप डॉक्टर हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, जितने भी मेडिकल कैंप लगते हैं फ्री के, अब वो फ्री करने वाले का माइंडसेट क्या होता है। जो अपना एनजीओ चला रहा है, जो अपना कुछ भी चला रहा है XYZ, उसका माइंडसेट बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है। और जो डॉक्टर वहां आकर के सेवा दे रहा है, उसका माइंडसेट बिल्कुल अलग तरीके से। वो कह रहा है चलो यार 100 आदमी आएंगे फ्री के चक्कर में, तो मैं कुछ बताऊंगा और अपना कार्ड दूंगा, भाई आ जाइए, आज तो फ्री है कल तू आ जाइए। भाई माइंडसेट वो है।
अब डॉक्टर साहब उस एनजीओ से भी पैसा ले लेगा, प्लस में अपना प्रचार कर देगा और वो कर देगा, बात में कोई गलती नहीं है, उसका काम है। पर फंस कौन रहा है? जो फ्री के ट्रैप में आया था, फंसा वो है अल्टीमेटली। नुकसान किसका है? एनजीओ चलाने वाले का एक पैसे का नुकसान नहीं। वो सरकार से हिसाब किताब चुकता कर लेगा, जो पैसा उसने घपला गोल गोल घुमाना है वो कर लेगा, जो उसका टारगेट है वो अचीव कर लेगा। डॉक्टर अपना टारगेट अचीव कर लेगा। अल्टीमेटली फंसा कौन? अल्टीमेटली फंसा वही जो फ्री में आया था, चाहे भंडारे में खाने वाला आदमी हो, चाहे लाइन में लग करके भंडारा जीवने वाला आदमी हो। विशेष मजबूरी में ही फ्री का लो, और जब फ्री का लो तो दिल से कहो, इस आदमी का 1 रुपया लिया, 1.25 रुपया लौटाऊंगा। जिंदगी में कभी ट्रैप में नहीं आओ। मैं इस आदमी का एहसान मांगता हूं, इस आदमी ने मेरे लिए ये किया, मैं इसका इससे सवाया करके दूंगा। जिंदगी में कभी राहु की दशा आएगी और ऐसे पानी की तरह निकल जाएगी। मतलब आएगी दशा और बड़े आराम से आप कहोगे बस यही राहु की दशा थी। मैंने इतने ज्योतिषियों से सुना, राहु आ गया, केतु आ गया, मंगल आ गया। ये जितने भी अप एंड डाउन है, मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की है बड़े बड़े उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, दुकानदारों से, प्रोफेशनल से। जब वो फंसते हैं और जब गहराई से हम चर्चा करते हैं, फर्स्ट टाइम तो कोई खैर नहीं बताता। जो तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार आते हैं तो फिर वो अपने मन की लेयर्स को उघेड़ना शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो एक्सेप्टेंस मोड में होते हैं कि हाँ आचार्य जी, हमसे गलतियां हुई हैं और ये गलतियां हुई। जितने भी राहु की दशा में फंसे हुए लोग थे, मैक्सिमम लालच के मारे हुए थे। उन्होंने पीछे लालच तगड़े वाला दिखाया था, फंस गए। केतु के जो फंसे हुए लोग होते हैं वो डिटैच्ड लोग होते हैं, फैमिली से डिटैच्ड। परिवार क्या है यार, तू फंस गया, तू छोड़ दे, ज्यादा बेटर हो जाएगा। किस लिए कमा रहा है? क्यों कमा रहा है? क्यों मकान बना रहा है तू? क्यों प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहा है? किस लिए कर रहा है तू? क्यों भाग रहा है? आध्यात्मिक मार्ग पर क्यों नहीं चल रहा? ये केतु की फिलॉसफी है। और उसे अगर कोई मार्ग नहीं मिला, कहते हैं, मार बम, बम मार, खत्म कर, दूसरों को सबको उड़ा, एक को नहीं बख्शना। जो जो तेरी जिंदगी के अंदर परेशान करने वाले हैं ना, सबको लपेट ले। वो उसका नेगेटिव साइड है, उसकी डार्क साइड है। विध्वंस, या तो विध्वंस है या सृजन है। सृजन है तो डिटैच्ड है, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, ये त्याग दिया, वो त्याग दिया। तो उसका संबंध जब एक्टिवेशन में माना जाएगा धन के प्रति नकारात्मक, जिस दिन वो साधु बन जाए और अपने आप को डिक्लेयर कर दे, चार लोगों में कह दे, बाबूजी मैं हो गया साधु, मेरे से मेरे परिवार के बारे में बात मत करो, मेरे से मेरी जाति मत पूछो, मेरा मजहब मत पूछो, मैं हो गया डिटैच्ड, मैं तो अब खोजी हो गया हूं। क्या हो गया हूं? खोजी। खोज रहा हूं, या मैं शिष्य हो गया हूं। शिष्य से बड़ा कोई खोजी नहीं होता। शिष्य किसे कहते हैं? शिष्य उसे कहते हैं जो खोज रहा है, जो ढूंढ रहा है, वो भगवान को ढूंढ रहा है, वो मार्ग ढूंढ रहा है, वो खोजी है। और खोजी आदमी का कोई ठिकाना नहीं, वो खोजता खोजता कहाँ पहुंच जाए, कोई ठिकाना नहीं। डेट्स अ केतु। वो केतु है, इसलिए केतु को शिष्य कहा जाता है। वो उस चीज का प्रचार कर रहा है जिस चीज को उसने पा लिया है। वो उस चीज का प्रचार कर रहा है जिस चीज को उसने समझ लिया है। बस वही उसकी खोजी प्रकृति है।
वही वो केतु है, तो केतु अगर बुध केतु को देख भी रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क उस दिन पड़ेगा जिस दिन वो व्यक्ति डिक्लेयर कर देगा। तो डिक्लेयर करने से उसकी दृष्टि किस पे जा रही है? बुद्ध पर जा रही है। बुद्ध यानी चालाकी, समझदारियां। बुद्ध आपकी भाषा, आपकी कम्युनिकेशन, आपके शब्द। शुक्र जितना भी आकर्षण है इस संसार में, शुक्र जब भी समझ में आए तो आकर्षण। अब आकर्षण किसी भी चीज का हो सकता है, जरूरी नहीं हम कहते सुंदर चीज का आकर्षण हो। आकर्षण तो आकर्षण है साहब। मजनू लैला के प्रति आकर्षित था। जब वो उसके प्रेम में पड़ा तो, तो पूरा नगर जो टेंशन में था कि इसको दिख क्या रहा है इस औरत में, ना ये खूबसूरत है ना कुछ और है, ये पागल हुआ फिर रहा है, पर आकर्षण है। आप क्या कहेंगे कि उसका शुक्र बहुत अच्छा था? आकर्षण किसी भी चीज से वो शुक्र है। आप अपनी पत्नी की तरफ आ सकते हैं, आप अपने बच्चों की तरफ आ सकते हैं। आसक्ति, आकर्षण, ये शुक्र है। जब केतु आपको खराब करेगा तो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। अब आकर्षण खत्म हो गया रोलेक्स की घड़ी का और 200 रुपए की घड़ी का। उसके लिए 200 रुपए की घड़ी और 2 करोड़ की घड़ी एक जैसी नजर आने लगे तो समझ लेना आकर्षण खत्म हो गया। तो केतु ऐसे काम करेगा, केतु ऐसे नहीं काम करता। हर ग्रह का एक्टिवेशन आपको समझ में आना चाहिए, और फिर उसके एट्रीब्यूट्स कैसे रिएक्ट करेंगे तो आना चाहिए। हम कहते हैं संन्यास योग है। संन्यास योग तो बचपन से ही है, बाय बर्थ है। पर वो सन्यासी हुआ 28 साल की उम्र में, कोई सन्यासी हुआ 30 साल की उम्र में। तो बचपन से तो नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध, बुद्ध का नाम तो सिद्धार्थ, एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, राजा का बेटा, विवाह भी करा, बच्चा भी पैदा हुआ, और फिर अचानक से कोई घटना घटी, उसने सब कुछ त्याग दिया। तो जिस दिन त्यागा उस दिन केतु एक्टिवेट हुआ। उससे पहले तो मौज मस्ती, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुंदर पत्नी, बच्चा, मोह की चीजें, आकर्षण की चीजें सब थी ना। सारी चीज उपस्थित थी। तो ये भी ज्योतिष में हमें समझना पड़ेगा कौन सी चीज कब एक्टिवेट होगी, जब जाके काम चलेगा, जब कौन सा ग्रह एक्शन में आएगा। ऐसे ही नवम भाव का केतु हमेशा एक्शन में नहीं आता है। बहुत सारे आपको करोड़पतियों की कुंडली में केतु नवम भाव में मिल जाएगा, और सारे जीवन भर वो संसारिक रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं अध्यात्म से। तो डिसाइड करने वाले अदर फैक्टर को भी हमें समझना पड़ेगा, तो हमें समझना पड़ेगा। तो ये उस चीज को खराब नहीं करेगा, चिंता ना करें। गुरुदेव, ये आप D9 में भी देखना पड़ता है अगर लक्ष्मी नारायण बन रहा हो लगन चार्ट में? नहीं, अच्छा अच्छा, ये मेरी नहीं। वाइफ का है। ओके। लक्ष्मी, लक्ष्मी किस लिए चाहिए? लक्ष्मी तो जो दूसरों को दिखाने के लिए चाहिए। स्वयं को तो श्री जी चाहिए। ओके। स्वयं को तो श्री चाहिए। ओके। जब हम श्री जी कहते हैं तो लक्ष्मी का मायने बदलने लग जाते हैं। लक्ष्यति स लक्ष्मी, जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करवा दे वही लक्ष्मी, जो आपके टारगेट्स को अचीव करवा दे वही लक्ष्मी। आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, आपने पैसा कमा दिया और बच्चे को पढ़ा दिया, वही लक्ष्मी थी। हम्म।
आपने कहा मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी के लिए पैसा आ गया, वही लक्ष्मी, वही लक्ष्मी है। तो नवमांश क्या है? नवमांश वो है जो आपके भीतर घट रहा है, जो आपके भीतर घटित हो रहा है। गाड़ी तो आपने इसलिए खरीदी है कि मोहल्ले में मैक्सिमम लोगों के पास गाड़ी है। गाड़ी आपने इसलिए खरीदी है क्योंकि बाकी सब डॉक्टर्स के पास गाड़ी है। अगर सब डॉक्टर साइकिल पे आना शुरू कर देंगे, आप भी साइकिल पे चलना शुरू कर देंगे। भाई सिंपल से बात है। हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे शहर में एक नगर पार्षद, नगर पार्षद नहीं, मोहल्ले का पार्षद, बेचारा अपनी कमेटी में साइकिल पे जाता था, क्योंकि उसके पास स्कूटर भी नहीं था, और साइकिल पे जाता। और ऐसे कई जगहों पर सरपंचों के पास तो कई मैक्सिमम साइकिल ही होती थी। पर आज का सरपंच तो फॉर्च्यूनर में चलता है। हमारा गरीब देश, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है, वहां का सरपंचर फॉर्च्यूनर में चलते हैं। और फॉर्च्यूनर जैसी कई गाड़ियां होती हैं। पर हैं हम 80 करोड़ लोग जो गरीब हैं। तो गरीब होना एक मानसिकता का असर है। लक्ष्मी जो दिखावे के लिए भी है, जो दिखाई जाती है। तो लक्ष्मी योग तो D1 में आएगा। D9 में तो आपके अंदर से जो क्या घटित हो रहा है, अंदर से क्या दिखाओगे आप, किसको क्या दिखाओगे अंदर से? अंदर से आदमी तीन चीजें चाहता है, सिर्फ तीन चीजें, और उसकी कोई प्यास है ही नहीं पट्टे की। पहली चीज प्रेम। इस संसार में आने के बाद फर्स्ट चीज प्रेम। उसको जितनी प्यास प्रेम की है और किसी चीज की है ही नहीं। इसीलिए तो मीठा बोलते सब मोहित हो जाते हैं। और मीठा बोलने वाला हर किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि मिठास बोलोगे तो सामने वाले को प्रेम प्रदर्शित होता है। प्रेम। दूसरी चीज है मानसिक शांति। और तीसरी चीज है अभय दान। चौथी उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी बेचारे की। उसको धन तो आता ही नहीं, उसकी डिमांड में ही नहीं है धन तो। धन तो दूसरों को दिखाने के लिए कि साहब मैं धनी हूं, मेरी लाइन के अंदर तुम सब पैसा लेके मुझे दिखाते हो तो मैं भी दिखा रहा हूं, लो मेरे पास भी है। तो ये घटनाएं नवमांश में कैसे घटित हो जाएंगी? ये तो लगन में ही घटित होंगी। और जो लगन में घटित होगी वही मानी जाएगी। नवमांश में अगर लक्ष्मी नारायण योग घटित हो जाए तो फिर वो धन से ऊपर उठ जाता है, धन का सदुपयोग करने लग जाता है, फिर वो बांटना शुरू कर देता है। कमाल की बात तो ये, जब बांटता है तो बढ़ता है, बांटता है तो बढ़ता है। तो बड़ा अजीबोगरीब है ज्योतिष के सिद्धांत। और बड़े फिलोसफिकल हैं, बहुत डीप हैं, बहुत डेप्थफुल हैं। अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजें पकड़ लें तो उसी से हमारा जीवन सहज सरल हो जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। श्री जी चाहिए अंदर के लिए, बाहर के लिए चाहिए लक्ष्मी जी। नहीं। श्री जी भोग और मोक्ष दोनों देती है। लक्ष्मी भोग देती है, मोक्ष नहीं देती है, और उलझा देती है। इसलिए तो साथ में उल्लू आता है। समझदार व्यक्तियों ने कहा भाई गणपति जी आए तो बात करो, अकेली लक्ष्मी जी आए मत चक्कर में पड़ना, बर्बाद होना निश्चित है। बर्बाद होना निश्चित है, सुनिश्चित है। गणपति जी वो जिसके विशाल बुद्धि है। अब जिसकी बुद्धि विशाल है, जिसका माथा चौड़ा है, बंगाली का माथा और मारवाड़ी का खाता हमेशा बड़ा ही होता है।
हैं? तो गणेश जी को याद कर, तो लक्ष्मी जी का जो इम्बैलेंस है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, बुद्धि का उपयोग कर लेगा। नहीं तो हमारे गुड़गांव में जब नया तरीके से एक उभार आने लगा प्रॉपर्टीज में, सन 2003-4 के बाद, तो गांव वालों की जमीनें बिकने लगी। तो जो भी गांव वाला आता जिसकी जमीन बिकती, तो पहला विचार उसके मन में आता एक बड़ी गाड़ी ले ले। 3 साल बाद वो वहीं आ जाता जहां से चला था। खूब दारू पीनी, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेनी, खूब पैसा लुटाना, मौज करना, अयाशी करना, घूम फिर के 3-4 साल में, कोई 5 साल में वापस वहीं पर, बैक टू पवेलियन। वही भैंस पेशाब कर रही है, वो लठ लेके खड़ा हुआ है एक दूसरी जगह के ऊपर, दूध बेच रहा है। खेत बिक गए हैं बाप दादा के, बेच लिए। बस वो मूछ है कि घुमा के ये कहता है ऐसी कोई चीज नहीं बची जिसका मोज हमने ना लियो भाई। संभाल नहीं पाया। एक कुशल व्यापारी को आप 20 लाख रुपए भी दे दोगे, वो उसके 2 करोड़ बना देगा। पर वो ये नहीं कह पाएगा मैंने सारी चीजों का आनंद ले लिया, वो ये नहीं कहेगा। बट वो 20 लाख के 2 करोड़ बना देगा, हुनर है उसके अंदर, उसका दिमाग है, उसके पास माथा है। तो आज भी अगर किसी के पास 50 करोड़, 100 करोड़ अचानक से आ जाए, तो पहला दो ही विचार आते हैं, या तो गाड़ी ले ले बढ़िया वाली, 1-2 करोड़ तो वहां खर्च दे, 10-20 करोड़ का मकान ले ले, 2-4 नौकर चाकर रख दे, है, वाइफ को दे दे कुछ पैसा, जा भाई तू भी मौज कर, बड़े दिन तूने गरीबी में काट लिए, बच्चों को बिगाड़ दे। हाँ बिगाड़ ही दे बच्चों को, वो सुधारते नहीं है, बिगाड़ते हो। बस वो 5-7 साल बाद जब निष्कर्ष बैलेंस शीट देखते हैं, बच्चे हाथ से निकल चुके होते हैं, बीवी का दिमाग खराब हो चुका होता है, क्योंकि वो भी बेचारी गरीब घर से आई हुई होती है। अब गरीब आदमी को अचानक से पैसा मिल जाए तो उसका तो वैसे ही भेजा आपे से बाहर हो जाएगा। बस पड़ोसियों को तंग करेंगे, पड़ोसियों को तंग करेंगे, इधर तंग करेंगे, उधर तंग करेंगे। वो समाज में एक समय में ऐसा आ जाएगा, वो सबको तंग करते ही फिरेंगे। क्या लायक भर हुआ? कुछ नहीं। जिसके जीवन में श्री जी का आशीर्वाद होगा वो शांत होगा, प्रेममय होगा, संस्कार युक्त होगा, कम धन के साथ आनंदित रहेगा, जितना उसके पास है उस व्यवस्था में अति प्रसन्न रहेगा। तो मन की तो इच्छा वही है कि प्रसन्न रहे आदमी, खुश रहे, मौज में रहे, उससे बड़ी क्या बात है। तो ये योग है। ठीक है, चलिए चारू जी। थैंक यू सो मच गुरुदेव, बहुत अच्छा समझाया। प्रणाम गुरुजी।